वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS पेंटिंग जिसका कोड है 225। ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा। पार्ट 1 इसका मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो ये आज की वीडियो रहेगी, हमारे 6 क्वेश्चन जो थे 1 मार्क के कंप्लीट हो चुके हैं, एक एक नंबर का जो आएगा आपका। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा और 7 क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा उसकी बात हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हो चैनल पे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप ये देखो, आपका जो पेपर है वो इस तरीके का आएगा। 6 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में होंगे। उसके बाद पार्ट बी जो है एक पैराग्राफ आ जाएगा और पैराग्राफ को आपने पढ़ लेना है। उसके बाद फिर उसके जो है खाली स्थान आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, और फिर उन खाली स्थानों को आपने भरना है। एक बार हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अनुच्छेद: एक गुप्तकाल की कला मंत्रमुग्ध कर देने वाली परंपरा और नवीनता का मिश्रण है। स्टूडेंट्स, ये मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आप इसको सुनो और फिर आंसर देने की कोशिश करो। अगर आपने ये नहीं सुना तो फिर आंसर देना पॉसिबल नहीं होगा। और कला का स्वर्ण काल है। इस काल की कला अपनी शास्त्रीय शैली के लिए मानी जाती है। ब्रश के प्रतीक स्ट्रोक के साथ कलाकार एक कथा बुनता है जो समय को पार करती है, अतीत को वर्तमान से जोड़ती है। रंग और रूप में इसकी महारत भावनाओं की एक सिम्फनी बनाती है जो खुशी और चिंतन की भावनाओं को जगाती है। अजंता की दीवार पेंटिंग रचनात्मकता की सथाई शक्ति का प्रमाण है। दुनिया के बीच एक पुल है जो उन सभी को प्रेरित और मंत्रमुग्ध कर देता है, ठीक है, जिनके पास इसे देखने का सौभाग्य है। पल्लवों राजवंश तथा दक्षिण में फला फूला 3री से 9वीं शताब्दी तक भारत ने फोडियन कला और वास्तुकला पर एक अविश्वसनीय छाप छोड़ी। अपने उत्कृष्ट चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों और जटिल मूर्तियों के लिए जाने वाले पल्लवों ने एक अद्वितीय कलात्मक विरासत बनाने के लिए द्रविड़ और चाल जो वंश था शैलियों की मिश्रित किया। महाबलीपुरम के तट मंदिर जैसी उनकी उत्कृष्ट कृतियां आज भी कला प्रेमियों और इतिहासकारों को आश्चर्यचकित और प्रेरित करती है। चोल कला और प्राचीन कला में उत्पन्न हुई। दक्षिण भारत खोई हुई मोम प्रक्रियाओं का उपयोग करके उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। वह शौरविज दक्षिण भारत अद्भुत शिल्प कौशल और जटिल विवरण, ये कलाकृतियाँ अक्सर हिंदू धर्म के देवताओं को चित्रित करती हैं, उनकी दिव्य कृपा और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती हैं। चोल राजवंश की कलात्मक विरासत दुनिया भर में कला प्रेमियों को प्रेरित और मंत्रमुग्ध करती है, ठीक है। तो ये चोल वंश के और गुप्त वंश के बारे में बताया गया। अब हम जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, प्रश्न नंबर 7 हमारा 1 नंबर का। गुप्त काल को अपनी शैली के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। गुप्त जो काल आया था यानी कि गुप्त वंश का जो काल है, तो ये खाली स्थान आया था इसके अंदर, फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। तो यहाँ पे क्लासिक लिखा यानी शास्त्रीय के लिए जाना जाता है। समझ आ गया किसके लिए जाना जाता है? अपनी शास्त्रीय के लिए यानी क्लासिक के लिए, ठीक है। इन दोनों का सेम मतलब है। ये आंसर आपका उसी पैराग्राफ से लिया गया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं एक बार। अथवा किया हुआ है आपको, ये देखिए अथवा, तो या तो आप ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाले में से एक करेंगे, लेकिन हम जो है आप दोनों को मैं आपको बता देती हूँ, क्या पता आपके पेपर में सेम क्वेश्चन आ जाए। दीवार पेंटिंग गुप्त वंश का सबसे बड़ा योगदान है। दीवारों पर जो पेंटिंग की गई थी वो किसका सबसे बड़ा? गुप्त वंश, ठीक है, और अजंता, ठीक है। अजंता की जो दीवारें थी और गुप्त वंश का सबसे बड़ा ये उदाहरण रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। पल्लव राजवंश का एक महत्वपूर्ण मंदिर स्थल है। पल्लव जो राजवंश है उसका एक महत्वपूर्ण मंदिर स्थल है जिसको क्या कहा गया है? तट मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसी पैराग्राफ से आंसर लिया है, तट मंदिर ये कहा जाएगा, ठीक है। इसका कोई अथवा करके कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। चोल कलाकार तकनीक में खालिस्तान उत्कृष्ट है।
किसके लिए? खोई हुई मोम प्रक्रिया। तो यहाँ पे देखिए खोई हुई मोम प्रक्रिया और कांस्य जो है उसके लिए भी प्रसिद्ध है, कांस्य मूर्तियों के लिए। तो यहाँ पे लिख देना आप कांस्य मूर्तियों के लिए भी, ठीक है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, अथवा करके फिर दोबारा दे दिया गया है कि आपको ये क्वेश्चन जो है इसके बजाय आप ये भी कर सकते हैं। बी क्वेश्चन है, आधुनिक काल में पश्चिमी कला का उदय हुआ 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंत में। आधुनिक काल में पश्चिमी कला का कब उदय हुआ? 19वीं और 20वीं शताब्दी में, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10। पल्लवों ने चालुक्य और शैलियों का मिश्रण खालिस्तान किया द्रविड़ में, ठीक है। पल्लवों ने चालुक्य शैलियों का जो मिश्रण किया था वो द्रविड़ में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यह खालिस्तान अपने उत्कृष्ट रॉक कैंट मंदिरों और जटिल मूर्तियों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो क्या है ये? पल्लव, समझ आ गया, पल्लव के लिए जाना जाता है। बी है, अक्सर हिंदू धर्म के देवताओं को चित्रित किया जाता है, उनकी दिव्य कृपा को दर्शाता है। किसमें? चोल कला में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चोल कला आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसका ए और बी दो पार्ट है, इसमें से आपको सिर्फ एक ही पार्ट करना है, अथवा करके ये आएगा, ठीक है। अभी हम अगला देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हम इसका जो है बी पार्ट करेंगे। अभी तक हमने वो क्वेश्चन किया था, 11वां क्वेश्चन किया था। अब हमारा जो है 12वां क्वेश्चन होगा। ये भी आपका एक पैराग्राफ में आएगा, वो खालिस्तान भरने थे। यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, सत्य और असत्य बताना है। पहले एक बार हम इसको पैराग्राफ को देख लेते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। अनुच्छेद 2 दूसरा है ये, आधुनिक पश्चिमी 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंत में उभर कर पारंपरिक मानकों को तोड़ दिया, ठीक है। बाइक मूवमेंट और प्रभाववाद, घनवाद, अतीतार्थवाद और अमूर्त अभिव्यक्तवाद ने कलात्मक अभिव्यक्ति को फिर से परिभाषित किया। पिकासो, फ्रीडा काहलो और जैक्सन पोलक जैसे कलाकारों ने नवीन तकनीकों और विषय वस्तु के साथ सीमाओं को आगे बढ़ाया। आधुनिक कला ने अमूर्तता, प्रतीकवाद और सामाजिकता को अपनाया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। आधुनिक पश्चिमी कला ने परंपरा को छिन्न भिन्न कर दिया, सत्य है या नहीं है? ठीक है, आधुनिक पश्चिमी कला ने जो परंपरा चली आ रही थी उसको छिन्न भिन्न कर दिया, तो ये बात सत्य है। तो यहाँ पे सत्य आपने लिखना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, पैराग्राफ में से ये आंसर छांटा गया है। कलाकारों ने आधुनिक आंदोलनों को जन्म देते हुए सैकड़ों सम्मेलनों को आगे बढ़ाया, तो ये बात सत्य है या असत्य? तो ये सत्य है। 13वां क्वेश्चन का पार्ट ए करेंगे। पारंपरिक कला ने कलात्मक अभिव्यक्ति को फिर से परिभाषित किया, ठीक है। तो ये बात क्या है? असत्य है। इसी में अथवा करके दूसरा भी दिया गया है, इसको अब कैसे करेंगे? वेस्टर्न कला प्रौद्योगिकियों के साथ विकसित हुई, ये बात सत्य रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला को समाज के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में विकसित किया गया है, ये सही है, तो सत्य। प्रभाववाद एक पश्चिमी पारंपरिक कला है, ये बात असत्य है, ठीक है। तो आपको ये जो असत्य सत्य वाले 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। कल इसका जो है 3rd पार्ट भी मैं आपके सामने लेके आऊँगी। अगर आपको 3rd पार्ट भी देखना है तो चैनल पे बने रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।